सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एसआई कटौती किस प्रकार से करवाएं, यानी फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन। जिनके प्रथम बार एसआई कटौती होनी है वो आवेदन कैसे करेंगे और जिनको एसआई कटौती बढ़वानी है वो किस प्रकार से बढ़वाएंगे। इसमें मेन सवाल ये रहेगा कि एसआई कटौती आपको कितनी करवानी चाहिए, अधिक करवानी चाहिए, कम करवानी चाहिए, क्या स्लैब है, सारी चीज़ें प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। मैं प्रोसेस बताने से पहले निवेदन करना चाहूँगा इसकी स्लैब के बारे में। 13 मार्च 2022 को वित्त विभाग के आदेशानुसार यह स्लैब निर्धारित की गई है 7th पे कमीशन के अनुसार। जिनका मूल वेतन ग्रोस नहीं बेसिक, आपका बेसिक वेतन यदि 22,000 रुपये या उससे कम है तो आपको ये वाली जो स्लैब दिख रही है आपके सामने ये मिनिमम है, यानी आपको कम से कम इतना तो करवाना ही है। जो भी व्यक्ति आपकी जो कम से कम स्लैब है उससे 2 स्लैब आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी 2 स्लैब ज़्यादा कटौती करवा सकते हैं। अब जैसे इनको 800 की बजाय वो 2200 तक करवा सकते हैं। जिनका वेतन 22,001 से लेकर के 28,500 तक है वो 1200 की जगह 3,000 करवा सकते हैं। 28,501 से 46,500 तक है वो कम से कम 2200 और अधिकतम 5,000 रुपये तक करवा सकते हैं। जिनका वेतन 46,501 से 72,000 तक है वो मिनिमम 3,000 और मैक्सिमम 7,000 रुपये करवा सकते हैं। इस प्रकार से आप मैक्सिमम 7,000 रुपये की ही आप स्लैब के अनुसार कटौती करवा सकते हैं। लेकिन जिनकी आयु 1 अप्रैल को, यानी जो 1 अप्रैल आ रहा है, इसको 55 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वो लोग एसआई कटौती में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, आपको फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, वो किस प्रकार से करना है, हम लोग सीधा चलते हैं SIPF पोर्टल के माध्यम। आप लोग देख पा रहे हैं ये मैं यहाँ अधिक क्यों करवाने कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो इनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, एक है वो आपका इंश्योर्ड अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, एक आप जब रिटायरमेंट होंगे तब ये अमाउंट आपके लिए बहुत मायने रखेगा। अभी फ़िलहाल 800 करवाएं या 2200 करवाएं कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप पे, लेकिन जहाँ तक हो सके आप अधिकतम स्लैब के अनुसार कटौती करवाएं ताकि आप अनेक फ़ायदे उठा सकते हैं इसके माध्यम से। इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। अधिक क्यों करवानी चाहिए सारा कुछ 22 सबूत है वो मैंने उस पर चर्चा की है वीडियो पे, तो आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप फर्स्ट डिक्लेरेशन करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट और फर्दर। जिनको फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन करनी वो यहाँ क्लिक करेगा। मैंने अपनी डिक्लेरेशन कर दी इसलिए ऐसा आ रहा है, आपके सीधा ऐसा ही खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आप फर्स्ट करना चाह रहे हैं या फर्दर करना चाह रहे हैं। जो साथी पहली बार एसआई कटौती करवाना चाह रहे हैं वो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, उनके सामने ये डिटेल खुलेगी। यदि आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यदि किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आप अपने डीडीओ से संपर्क करें। आपके डीडीओ का नाम शो कर रहा है, वहाँ संपर्क करके आप है वो इसको सही करवा लें पहले, फिर आवेदन करें। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन आता है नॉमिनी का। यह नॉमिनी होना कंपलसरी है, बिना नॉमिनेशन के आप है वो कभी एसआई फॉर्म को सबमिट ना करें। यदि आपका बिना नॉमिनेशन के एसआई सबमिट हो गया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। देखिए नॉमिनेशन ऐड कहाँ से होगा, वापस होम पेज पे चलते हैं, वहाँ से आपको मैं एक बार और बता दूँ नॉमिनेशन ऐड कहाँ से करना है आपको। साथियों ये आपके फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, ये यदि यहाँ शो नहीं करते हैं तो आप यहाँ से ऐड फैमिली मेम्बर करके उनकी डिटेल भर के है वो सबमिट कर सकते हैं, तो वो नॉमिनी में आपका इनका नाम शो हो जाएगा। और यहाँ शेयर है वो आप उनको डिवाइड करते हैं, कितना परसेंट एनपीएस का, ये 100%, इसको कोई परसेंटेज नहीं, इस प्रकार से है वो आप फैमिली मेम्बर जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहें। जो भी विवाहित बंदे हैं वो अपनी पति या पत्नी को बनाएं, जो अविवाहित हैं वो अपने माता या पिता में से किसी को बना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं आप किसको बनाएं, आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन में चलते हैं अपन वापस। जैसे आप इस पर करेंगे फर्स्ट या फर्दर जो भी आप करना चाह रहे हैं, फर्स्ट करना चाह रहे हैं, पहले अपन फर्स्ट समझ लेते हैं। नॉमिनेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ सारे ऑप्शन में नो रखना है। यदि आप यस करते हैं किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो आपके एसआई पॉलिसी जारी नहीं होगी, आपका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, उसके बाद ही आपकी एसआई पॉलिसी जारी की जाएगी, इसलिए इन सभी में नो ही रखें। यहाँ आपने यदि कोई लंबी छुट्टी ली है बीमारी के आधार पे तो आप उसका इंदराज करें, अन्यथा इसको ब्लैंक रखना है, जहाँ तक हो सके यहाँ इंदराज नहीं करना है,
डेट ऑफ कन्फर्मेशन, आप यदि फर्स्ट डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आपका स्थायीकरण तिथि आप यहाँ डालेंगे, आपके 2 साल कंप्लीट किस डेट को हुए हैं वो डेट यहाँ डाली जाएगी। उसके बाद आपका बेसिक वर्तमान में कितना है वो यहाँ डाला जाएगा, यदि कम ज़्यादा है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप कितना करना चाह रहे हैं, ये जो आपका बेसिक होगा इसके अनुसार आपकी यहाँ स्लैब चेंज हो जाएगी। इसमें मिनिमम स्लैब इतनी है और मैक्सिमम इतनी है। मैं सजेस्ट करूँगा आप मैक्सिमम को सेलेक्ट करें। और आपकी डेट ऑफ रिस्क है वो 2023 से होगी, आपकी है वो अगले डेट ऑफ बर्थ पे आपकी उम्र 34 साल होने वाली है। सबमिट विद आधार पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट विद आधार पे क्लिक करेंगे आपके आधार में जो नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP लगाते ही आपका फॉर्म सबमिट होकर के डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यदि किसी वजह से डाउनलोड नहीं होता है तो वापस से आप डाउनलोड कर पाएंगे, वो मैंने ऑप्शन बता दूंगा। अब हम लोग समझ लेते हैं फर्दर डिक्लेरेशन। फर्दर डिक्लेरेशन में आपके सामने आपका डाटा ऑटोमेटिकली शो होगा, यदि मिस्टेक है तो इसको पहले सुधार करवा लें। नॉमिनेशन देख लें, आप नॉमिनेशन सही है तो ओके हैं। उसके बाद इन सब में आपको नो रखना है, यहाँ इलनेस वाले में आप नो रखें, या आपका बेसिक शो कर रहा है, बेसिक में यदि कोई मिस्टेक है तो आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आपका करंट प्रीमियम ये शो कर देगा, आपका पहले से कितना SI कटौती हो रहा है, अब आप कितना करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ शो करेगा। तो आपका इंक्रीज़ कितना हो गया, पहले 3000 था, आप 5000 करवाना चाह रहे हैं तो 2000 बढ़ गया। ये डेट ऑफ रिस्क 2023 से शुरू होगा 1 अप्रैल से, और आपकी एज है वो नेक्स्ट बर्थडे पे 34 साल होने वाली है। सबमिट विद आधार करेंगे, आधार की OTP आएगा, वो OTP लगाते ही आपने जो आवेदन किया वो सीधा सबमिट होकर के सीधा ही SIPF कार्यालय, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का SIPF कार्यालय वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। पहले DDO के पास जाता था, अब DDO के पास न जा करके सीधा ही SIPF कार्यालय जाता है। वहाँ से इसको अप्रूवल मिलने के बाद आपका है वो ऑटोमेटिकली SI नंबर जारी हो जाता है। ठीक है साथियों, फर्स्ट डिक्लेरेशन वालों के जिनके SI नंबर जारी हो रखे हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप लोग SI फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन भर सकते हैं। फर्स्ट और फर्दर में आपको नॉमिनेशन वाला विशेष ध्यान रखना है, आपका डाटा सही हो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, यदि किसी प्रकार की मिस्टेक भी हो जाए तो आप इस फर्दर डिक्लेरेशन को या फर्स्ट डिक्लेरेशन को एडिट भी कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये आपके सामने यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से एडिट करके जो आपने भरा है वो वापस खुल जाएगा, वापस उसको आधार OTP लगा के दोबारा से सबमिट भी कर पाएंगे। इसलिए आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी स्तर पे कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाए तो आप उसको है वापस पुनः अपडेट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप लोग SI की फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे।